नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन-कौन सी सूचनाएं हैं। वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन मित्रों ने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब भी कर लें। सबसे पहली सूचना है यूपीटीईटी की। लिखा है उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपीटीटी 2020 के लिए आवेदन प्रक्रिया अब नए साल में ही शुरू होने के आसार हैं। वजह यह है कि शासन ने अभी तक प्रस्ताव पर मुहर नहीं लगाई है। सोमवार को परीक्षा संस्था व एनआईसी की बैठक है। इसमें ऑनलाइन आवेदन लेने की समय सारणी अब तय हो सकती है। देरी से निर्णय का असर परीक्षा की तारीख पर पड़ेगा। लिखा है कि पहले यह परीक्षा फरवरी के अंत में कराने की तैयारी थी। यूपीटीईटी 2020 कराने पर शासन पहले ही सहमति दे चुका है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव से इसका विस्तृत प्रस्ताव मांगा गया था। तो अब यहाँ पर यह जानकारी निकल करके आ रही है कि आवेदन की तिथि है उसमें भी देरी हो सकती है और परीक्षा की जो डेट है उसमें भी बदलाव अब हो सकता है। यहाँ पर लिखा है कि परीक्षा संस्था ने एक सप्ताह पहले ही प्रस्ताव भेज दिया था, जिसमें 28 दिसंबर से 28 जनवरी 2021 तक ऑनलाइन आवेदन लेने का कार्यक्रम तय किया गया था। साथ ही परीक्षा की तारीख 28 फरवरी तय हुई थी। शासन ने इसका आदेश अब तक जारी नहीं किया है, बल्कि 28 दिसंबर को बैठक बुलाई गई है। इसमें एनआईसी से समय सारणी को लेकर के मंथन होगा और उसके बाद में शासनादेश जारी किया जाएगा। ऐसे में परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन अब नए साल में ही लिए जाने के संकेत हैं। प्रस्ताव में जिलों में स्थित विश्वविद्यालय व महाविद्यालय को भी जिलाधिकारी की सहमति से परीक्षा केंद्र बनाने तथा प्रमाण पत्र की वैधता आजीवन करने सहित कई बदलाव कर दिए गए हैं। तो अब जो यूपीटीईटी की वैधता है उसकी वैधता यहाँ पर लिखा हुआ है कि आजीवन कर दी गई है। तो ये एक सबसे बड़ा बदलाव है यूपीटीईटी में और जो पहले समय सारणी बनी थी उसमें पूरा बदलाव हो जाएगा और जो परीक्षा केंद्र है उसमें भी बदलाव कर दिया जाएगा। अगली सूचना है 69,000 शिक्षक भर्ती की। आज 14वें दिन है। 14 दिन से लगातार प्रयागराज में ये विद्यार्थी प्रदर्शन कर रहे हैं। दिव्यांग अभ्यर्थी हैं। कड़कड़ाती सर्दी में पूरे दिन ये आंदोलन चलता है। इन विद्यार्थियों की मांग है कि जो दिव्यांग आरक्षण है सरकार उसका सही से पालन करे और जो रिक्त सीटें हैं दिव्यांगों की उस पर भर्ती करे। सरकार की तरफ से कोई सुध ले नहीं रहा है। कोई भी अधिकारी, कोई भी नेता, कोई भी कर्मचारी इन विद्यार्थियों से बात नहीं कर रहा है। इसके बाद में अगली सूचना है 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं की घोषणा 31 तारीख को निशंक। सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं होनी है। उसकी जो तारीखों का ऐलान है वो 31 दिसंबर को किया जाएगा। इसके लिए कल जो भारत के मानव संसाधन एवं विकास मंत्री हैं उन्होंने एक ट्वीट करके जानकारी दी। टीजीटी पीजीटी लिखा है चयन बोर्ड लंबित मांगों को लेकर के 29 को लेकर अध्यक्ष के आवास का घेराव, यानी कि 29 दिसंबर को अध्यक्ष जो है माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के उनके आवास का घेराव होगा और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में भी प्रदर्शन होगा। विद्यार्थियों की मांगे वही हैं कि टीजीटी पीजीटी 2016 का जो परिणाम है वो घोषित किया जाए और संशोधित विज्ञापन है वो जल्द से जल्द जारी किया जाए। विद्यार्थियों के बहुत सारे आरोप भी हैं अध्यक्ष को लेकर के कि अध्यक्ष कभी भी माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड आते ही नहीं है। अगली सूचना है बीएड प्रवेश की। लिखा 31 तक हो सकेंगे बीएड कॉलेजों में सीधी प्रवेश। संयुक्त प्रवेश परीक्षा की परामर्शदात्री समिति की बैठक में फैसला। जिन विद्यार्थियों को बीएड में एडमिशन लेना है वो 31 तारीख तक ले सकते हैं, लेकिन प्रक्रिया वही है। काउंसलिंग पोर्टल के माध्यम से ही एडमिशन होगा, जिसके बारे में मैंने 2 दिन पहले बताया था। जिन्होंने एंट्रेंस एग्जाम दिया होगा केवल वही अभ्यर्थी इसमें भाग ले सकेंगे। काउंसलिंग की फीस भी जमा करनी पड़ेगी। यहाँ पर लिखा हुआ कि अभ्यर्थियों को 750 रुपये ऑनलाइन काउंसलिंग शुल्क भी जमा करना होगा। आखिरकार विद्यार्थियों के साथ ही ऐसा क्यों होता है? इस तरीके की सूचनाएं देखिए। यहाँ पर लिखा है कि रिजल्ट के 10 महीने बाद भी नहीं मिली नियुक्ति। बहुत सारी ऐसी परीक्षाएं हैं जिनके 5-5 साल 10-10 साल से परीक्षाएं ही नहीं हुई हैं। बहुत सारी ऐसी परीक्षाएं भी हुई हैं जो 5-5 10-10 साल पहले हो गई हैं लेकिन उनके परिणाम जारी नहीं हुए हैं। बहुत सारी ऐसी भी भर्तियां हैं जिनके परिणाम जारी हो गए हैं लेकिन उनकी नियुक्ति ही नहीं हो पा रही है। लिखा है कि जीआईसी प्रवक्ता नियुक्ति में देरी का खामियाजा भुगतेंगे अभ्यर्थी। वरिष्ठता का लाभ भी नहीं मिलेगा।
राजकीय इंटर कॉलेज में प्रवक्ता के लिए 2014-15 में घोषित पदों पर 5 वर्ष बाद इस साल फरवरी मार्च में रिजल्ट तो जारी हो गया, लेकिन चयन के बाद भी अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं मिल सकी। नियुक्ति नहीं मिलने से परेशान चयनित अभ्यर्थी लगातार शिक्षा निदेशालय, माध्यमिक शिक्षा निदेशक, प्रदेश के अपर मुख्य सचिव माध्यमिक से मिलकर के नियुक्ति की गुहार लगा रहे हैं। उप मुख्यमंत्री के निर्देश पर नियुक्ति के लिए प्रक्रिया तो शुरू हुई, परंतु यही सब बातें लिखी हुई हैं। इसमें किसी चीज़ की कमी से, कभी किसी नियमावली की कमी से और कभी अधिकारियों की छुट्टी की वजह से ये जो भर्तियां हैं वो रुक जाती हैं और विद्यार्थी परेशान होते रहते हैं। विद्यार्थी जब जाते हैं प्रदर्शन करने या अपनी मांगों को लेकर के, कभी कोई अधिकारी किसी अधिकारी के पास भेज देता है कि ये हमारे विभाग का मामला नहीं है, ये उसके विभाग का मामला है। किसी और अधिकारी के पास कोई जाता है तब ये कह दिया जाता है शासन से निर्देश नहीं है। तो बहुत सारी जो बातें हैं इस तरीके की होती रहती हैं। आखिरकार ऐसा सभी भर्तियों में क्यों होता है और सभी प्रदेशों में होता है? ऐसा नहीं है केवल उत्तर प्रदेश में ही ऐसा होता है। अगली सूचना है कोरोना की। लिखा है देश में ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन को सबसे पहले मिल सकती है मंजूरी। सीरम इंस्टीट्यूट ने दवा नियामक को सौंपे हैं टीके के प्रभाव और भारत में भी चौथे चरण की जो है वो तैयारी हो रही है टीके की और बहुत जल्द इसकी घोषणा हो सकती है, तारीखें भी घोषित की जा सकती हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है कि अंतिम चरण में कोरोना टीकाकरण की तैयारी, जल्द होगी घोषणा। कोरोना टीकाकरण से जुड़ी सभी तैयारियां अंतिम चरण में हैं। अगले महीने जनवरी के दूसरे सप्ताह तक किसी भी समय टीका लगाए जाने की तिथि की घोषणा शासन स्तर से की जा सकती है। शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने जिलेवार टीकाकरण संबंधी तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने स्वास्थ्य कर्मियों के प्रशिक्षण, कोल्ड चेन सेंटर निर्माण सहित अन्य कार्यों को समय से पूरा करने का निर्देश दिया है। अब बात कर लेते हैं दरोगा भर्ती की। दरोगा भर्ती के विज्ञापन का भी विद्यार्थी बहुत दिनों से इंतजार कर रहे हैं और सरकार फिर से खामोश हो गई है। मैंने अपने पिछले वीडियोस में बताया था कि विद्यार्थी और कुछ मीडिया के लोग हैं जो बहुत जल्द इंटरव्यू करने वाले हैं भर्ती बोर्ड के जो डीजी हैं राजकुमार विश्वकर्मा जी का। तो अभी जेल वार्डर की परीक्षा थी जिसकी वजह से उन्होंने बताया कि अभी इंटरव्यू नहीं हो सकता है और इसके बाद में फिर से इन लोगों ने फ़ोन पर वार्ता की तो ये बताया गया कि अभी छुट्टियां हैं और अगले सप्ताह हम साक्षात्कार देंगे, जिसमें पूरी बात जो है वो निकल करके आएगी कि आखिरकार इस भर्ती का जो नोटिफिकेशन है उसमें देरी क्यों हो रही है, दरोगा भर्ती का नोटिफिकेशन है वो कब तक आएगा और दरोगा भर्ती में क्या बदलाव किए गए हैं, आयु की जो सीमा है वो कब से मांगी जाएगी। इन बहुत सारी प्रश्नों के जो जवाब हैं वो तभी मिल पाएंगे जब ये साक्षात्कार पूरा होगा। हालांकि मीडिया कर्मियों ने यह भी कहा कि छुट्टी है, छुट्टी पर हम घर पर आकर के आपका साक्षात्कार ले सकते हैं, लेकिन उन्होंने मना किया कि छुट्टी तो छुट्टी होती है। और अब ये किस लिए साक्षात्कार के लिए मना किया गया है ये एक अलग बात है और फिलहाल वेट करते हैं अगले सप्ताह तक। हो सकता है कि अगले सप्ताह दरोगा भर्ती के बारे में कोई ऑथेंटिक जानकारी प्राप्त हो। ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य कर दिया करें। जिन मित्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।